नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो लेटेस्ट प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी विषय की, इसकी कार्यपत्रक संख्या 91 से लेकर के 95 तक तथा आकलन 17 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को। दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं इसको आपको पढ़ना है। अब इसकी कहानी के रूप में हम लिखते हैं। तो एक दिन मैं घमंड से भरा अपनी छत के मुंडेर पर खड़ा था, तब अचानक हवा के साथ एक तिनका मेरी आंख में गिर गया, जिससे मैं परेशान हो गया। मेरी आंख लाल हो गई। जिन लोगों को घमंड में ये ऐंठ दिखा रहा था, ये लोग आकर मेरी आंख की देखभाल करने लगे। उनके व्यवहार को देखकर मेरा घमंड चूर चूर हो गया। तिनका निकालने के बाद समझ में आया कि किस बात का घमंड करते हैं। एक छोटे से तिनके ने ही मेरा घमंड चूर चूर कर दिया और ऐंठ भी दूर हो गए। अब आगे 2 नंबर प्रश्न। क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है? उन्हें निकालने के लिए तुमने क्या प्रयास किए? तो हाँ, एक बार स्कूल से घर आते समय तेज हवा से छोटा कचरा मेरी आंख में गिर गया। घर आकर आंख को पानी से बार बार धोया, जिससे आंख साफ हो गई, तब आराम मिला। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 92 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है पत्रिका या दीवार पत्रिका के लिए सूचना लिख पाना। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छे से देखना है। अब इसका 1 नंबर प्रश्न है, यह खबर किसके द्वारा प्रकाशित की? तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा। इस खबर के बारे में क्या सूचना दी गई? तो पुस्तक मेले के बारे में सूचना दी गई। आगे, आप भी स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षक जो दिवस उत्सव की सूचना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक सूचना तैयार की गई, इसको देखी गई। तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर जयपुर राजस्थान सरकार, यहाँ पर क्रमांक देखना है राव प्रावी 2023-10, और इसी प्रकार यहाँ पर 10/10/2023 तारीख आएगी और शिक्षक उत्सव सूचना। तो सभी को सूचित किया जा सकता है कि दिनांक 10 जो है 10/10/23 को स्थानीय विद्यालय में शिक्षक दिवस उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं, भाषा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो प्रतिभागी भाग लेना चाहते हैं, अपना पंजीकरण प्रभारी के पास अवश्य करवा लें। इस कार्यक्रम में आप सभी असाधारण आमंत्रित हैं। धन्यवाद। और प्रधान अध्यापक राव प्रावी, उदयपुर। अब आगे है कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन, जो है कविता को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है, जो कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने क्या सीखा है? तो कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने बात बात पर क्रोध होना और बात बात पर लड़ाई करना सीखा है। 2 नंबर है, आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक शुद्धता का महत्व। 3 नंबर प्रश्न, कविता के अनुसार गौतम बुद्ध ने हमें क्या संदेश दिया है? तो उत्तर लिखना है, गौतम बुद्ध ने हमें प्रेम से रहने, बोलने और किसी से लड़ाई न करने का संदेश दिया है। आगे 4 नंबर प्रश्न, क्या आपके पास भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बात बात पर खुद होते हैं? आप उन्हें कैसे समझाएंगे? उत्तर लिखना है, हाँ, हम उन्हें समझाते हैं कि क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है, शरीर के लिए क्रोध हानिकारक है। 5 नंबर है, हवा को शुद्ध करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? विचार लिखिए। उत्तर है, प्रदूषण नहीं फैलाना, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 94 का सॉल्यूशन। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उन्हें नीचे बने कॉलम में उचित स्थानों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे शब्द हैं, अब तत्सम और तद्भव शब्दों को आपको छंट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है, वर्षा है, वृष्टि है, दुग्ध है, अनुज है, धृत है, वृक्ष है, वर्ष है और कार्य। और तद्भव शब्द है बारिश, नज़र, दूध, छोटा, घी, पेड़, बरस, जो काज, अलग और हाथ। इस प्रकार इसको आगे है। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखें। तो जेठ का ज्येष्ठ, घोटक अक्षर, दांत का दंत, आकांक्षी, कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, माटी का मिट्टी, मकान का ग्रह। अब आगे है 3 नंबर, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, दूध, वाक्य में प्रयोग है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। दुग्ध, राधा दुग्ध डेयरी पर गई है। काज, मुझे घर के कामकाज के लिए बाजार जाना है। और कार्य, अपना कार्य समय करना सीखें। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 95 का सॉल्यूशन। आइए इस कविता को पूरी करते हैं। तो छोटी सी कविता, इसको पूरी करना है। तो इसके आगे होगा, मक्खियाँ सभी लगी हैं उड़ने, बच्चे एक एक कर लगे गिरने, खा न पाए वो आम, पेड़ से गिरी नीचे दड़ाम, कहाँ से भाग रहे थे घर, दौड़ रहे थे झटपट घर। आगे, आया गड्ढा नहीं खा पाए, यहाँ पर ये आया गड्ढा गिरे धड़ाम, नहीं खा पाए कच्चे आम, घर पहुँच किया विश्राम, तब जाकर मन को आया आराम। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे आकलन 17 का सॉल्यूशन। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। तेज विलोम शब्द का होगा धीमा। नदी को सरिता। पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ आंखें न मिलाना। अब आगे जो है ये कविता में दी गई 2 पंक्तियों को अपने वाक्य में बनाकर लिखना है। तो कितना सुंदर है बगीचा, कितनी हरी घास है, कितना सुंदर है मौसम, कितना सुंदर शाम है। आगे 6 नंबर, कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखना है। तो कविता की पंक्तियों के माध्यम से छोटे और बड़े के अंतर को समझ पाना। नेक्स्ट है 7 नंबर, कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियाँ लिखिए। कितना छोटा है चूहा, शेरनी कितनी बड़ी, कितनी छोटी है सुई, कितनी बड़ी है घड़ी। अब आगे 8 नंबर, बाल
कवि सम्मेलन को आयोजन के लिए सूचना पट के एक सूचना तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको सूचना पट तैयार करनी है कवि सम्मेलन हेतु। तो स्कूल का नाम लिखना है, फिर क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखना है और बाल कवि सम्मेलन। सभी को सूचित किया जाता है कि स्थानीय विद्यालय में दिनांक को विद्यालय परिसर में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना। ज़्यादा से ज़्यादा पधारित, धन्यवाद। और यहाँ पर प्रधानाध्यापक। अब आगे 9 नंबर, पहाड़, पेड़, नदी, पुरुष, पत्थर, पुष्प, वर्ण शब्दों, तत्सम तद्भव शब्दों को अलग करके लिखना है। तो तत्सम है पुष्प और वर्ण, और तद्भव है जो पहाड़, पेड़, नदी और पत्थर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो है आकलन 17 तथा जो कार्यपत्र के 91 से 95 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन तथा किया है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले जो कार्यपत्रकों के साथ में। धन्यवाद।